मेरा नाम पाराशर नारायण शर्मा है। समता आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरे बाईं तरफ जो बैठे हैं बाबूलाल जी विजय हैं, ये शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हैं। दानी तरफ जो बैठे हैं योगेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, ये सलाहकार है हमारे कार्यकारिणी। और आप श्री कैलाश जी राजपुरोहित हैं, ये अपने जोधपुर संभाग के अध्यक्ष हैं। जोधपुर संभाग के अध्यक्ष हैं। और आप ऋषिराज जी राठौड़ हैं, ये जयपुर संभाग के अध्यक्ष हैं। वो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। ये रीजनल मैनेजर रिटायर्ड है PNB से। ये डायरेक्टर फाइनेंस थे JVBML में। मैं डिप्टी कमिश्नर था सेल्टेक्स में। और ये ADU थे एजुकेशन में। सब वरिष्ठ नागरिक हैं हम, लेकिन हम नौकरी के समय से ही कर रहे हैं। तो ये हमने अपना परिचय दे दिया। आप लोगों का परिचय लेट हो गए, परिचय लेते तो शुरू करते। समता आंदोलन साथियों एक गैर राजनीतिक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सांप्रदायिक है, गैर जातिवादी है। हमारे 4 उद्देश्य हैं, उनसे आपको समता आंदोलन स्वरूप समझ में आ जाएगा। हर इंसान एक समान, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है उसके अंदर। दूसरा है एक राष्ट्र एक जान, पूरे राष्ट्र की एक जान है। केरल में भूकंप आता है तो समग्र यहाँ से भी जाती है, दर्द होता है। तीसरा है भारत, मेरा भारत महान। हम अपने देश को सभी बुराइयों से मुक्त करके श्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं। और चौथा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सभी भद्र बने, सभी आगे बढ़े, सभी स्वस्थ रहें, सभी विकास को आगे चलो। तो ये हम 4 उद्देश्य हैं। इनमें सभी संस्थाओं के जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका उद्देश्य समाहित हो जाता है यदि आप व्यापक रूप से देखेंगे तो। ऐसी ये संस्था है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 10 राज्यों में ब्रांचेस बन चुकी हैं। 2008 में शुरू हुई थी संस्था ये, और 10 राज्यों में आज की तारीख में ब्रांचेस हैं हमारी। और 1,30,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 8,000 पदाधिकारी हैं। सबके नाम, पते, फ़ोन नंबर हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। आप लोग मीडिया से हैं तो वेबसाइट देख सकते हैं, samtaandolan.co.in इस नाम से। 18 राज्यों में हमारी सभाएं हो चुकी हैं, बहुत बड़े हो चुकी हैं। अभी जो हमारे 4 उद्देश्य हैं उनमें से हम उनको प्राप्त करने के लिए बहुत इनिशियल स्टेज पर चल रहे हैं। शुरू में हमने जाति आधारित आरक्षण समाप्त करवाने का बीड़ा उठाया है। जाति आधारित आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करे सरकार, वो हम देखेंगे सही है कि नहीं है, नहीं है तो उसमें संशोधन की मांग करेंगे। ठीक है, जाति आधारित आरक्षण समाप्त करें। दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग बंद हो। हम एट्रोसिटी एक्ट को विड्रॉ करने की बात नहीं कर रहे, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर आगे चले। जाति आधारित आरक्षण समाप्त करवाने के लिए तो इसमें बड़ा पहले स्टेज का हमने मुद्दा उठाया, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाने का। प्रमोशन आरक्षण का लाभ लेकर के अगर एक समान स्टेज पर आ गए हैं, समान तनख्वाह है, समान अधिकार है, आपस में ट्रांसफरेबल पोस्ट है, फिर जाति के आधार पर ऊपर नीचे क्यों किया जा रहा है? उसमें बहुत बवाल मचा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक से जीत आए और जीत करके हमारा जो फैसला था यूपी में लागू हो गया और उत्तराखंड में लागू हो गया। 2 राज्यों में 2012 से पदोन्नति में आरक्षण बंद है। आज भी बंद है। यूपी में सबसे बड़ा प्रदेश है, आरक्षण बंद है, पदोन्नति आरक्षण। ठीक है ना। हम नौकरियों में भी जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं और ये विधायिका में भी जातिगत आरक्षण विरोध करते हैं, क्योंकि जातिगत आरक्षण से क्या है, जातिगत वैमनस्य फैल रहा है, जातिगत दुर्भावनाएं फैल रही हैं। देश जातिगत गृहयुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो ये आरक्षण शुरू किया था, ये जातिवाद खत्म करने के लिए शुरू किया था, समानता और समरसता लाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इस जातिगत आरक्षण के कारण से भयंकर विखंडन हो रहा है देश के अंदर, जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। आप सब जानते हैं, इस फील्ड में सब बुद्धिजीवी यहाँ पर हो। और देश धीरे धीरे जातिगत गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जैसे 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद था, हिंसक बंद था, वो जातिगत आरक्षण की देन थी। वो आपको यदि ध्यान हो तो लाखों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकले हुए थे, आप सब जानते हैं उसको। तो ये हम जातिगत आरक्षण का प्रबल विरोध करते हैं। कोई भी आप आधार दें, और आधार अभी हमको मिल गया है। हम मांग करते हैं संविधान में बैकवर्ड्स को आरक्षण देने की बात है, आर्टिकल 16 में और आर्टिकल 15 में। नौकरियों में और शिक्षा में जो आरक्षण है, पिछड़ों को और वंचितों को दिया जाए।
पिछड़ों और वंचितों की परिभाषा कहीं पूरे देश में नहीं है। जिसको लिस्ट में शामिल कर दिया पिछड़ा हो गया, जिसको नहीं किया ये चलता रहा। हम डिमांड करते आ रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण शुरू किया, उसके जो 5 मानदंड लागू किए उनको आप ध्यान से देखिए। वो बिल्कुल वो डेफिनेशन है जिसकी हम मांग कर रहे थे। हम वैज्ञानिक परिभाषा की मांग कर रहे थे, वंचितों की और पिछड़ों की। तो आप उन 5 मानदंडों को ध्यान से देखोगे तो जैसे अभी ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग में ही लागू हुआ है, तो उसके 5 मानदंड लागू होते हैं तो 85% लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, 15% को मिलता है आरक्षण का लाभ। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो बिल्कुल वंचित हैं, कमजोर है, उठ नहीं पा रहे, उनको उठाने के लिए होना चाहिए। जनरलाइज होना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हम ये 5 मानदंड ओबीसी वर्ग में भी लागू करवाना चाह रहे हैं। अभी हम SC ST में 5 मानदंड लागू करवाना नहीं चाह रहे, क्योंकि SC ST में अभी क्रिमिनल लागू नहीं है। 3 संविधान पीठों का निर्णय हो गया है और वो चल रहा है, अभी तक लागू नहीं हो पाई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी की हिम्मत नहीं लागू करते। वोटों की राजनीति है, प्रजातंत्र है, सब चल रहा है मामला, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाए जा रहे हैं, सशक्त रूप से उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से एट्रोसिटी एक्ट पर हम काम कर रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। जैसे लोग कहते हैं साहब FIR होते ही ये गिरफ्तारी अनिवार्य हो गई है। कुछ भी नहीं है ऐसा, कर ही नहीं सकते गिरफ्तार। ये आप ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बाइंडिंग डिसीजन, बड़ा सख्त डिसीजन है कि 7 साल तक की सजा वाले किसी भी FIR में गिरफ्तार किया ही नहीं जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनियर बना के दी हुई है, 10 क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं और वो सब ऑनलाइन पढ़े। अरनेश कुमार का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर दिया हुआ कि यदि कहीं गिरफ्तार करना अनिवार्य भी हो तो 10 क्वेश्चनियर के लिए साक्ष्य इकट्ठा करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और अपने उच्च अधिकारी से साक्ष्य का जवाब पर परमिशन लेगा, फिर किसी को गिरफ्तार करेगा। और अपना सब जानते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में 95% से ज़्यादा मुकदमे 7 साल से कम सजा के हैं। अब सामूहिक बलात्कार है, घर जला दिया, मर्डर कर दिया, सामूहिक मर्डर हो गया, इसमें तो IPC में भी अब वो BNS हो गया, उसमें भी सजा है, तो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी है, तो एट्रोसिटी है। बाकी 95% मामले में गिरफ्तारी है। दूसरे एक ही साइड से जमानत नहीं हो सकती। झूठे मुकदमे जितने भी हो रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग डिसीजन है कि अग्रिम जमानत देना अनिवार्य है। ये सारी बातें हमने प्रेस विज्ञप्ति में लिखी है, आपको दे देंगे। ये चंपावत जी हैं, जनपति चंपावत, उनसे आप ले लीजिए, आप उसे शेयर कर दीजिए और सारी बातें आपको लिखी हुई है। आप कवर भी कर रहे हैं वैसे भी, ठीक है, लेकिन हमने आपकी सहूलियत के लिए सॉफ्ट कॉपी बना के भी दी है। और कोई यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम जालोर में आज पहली मीटिंग हो रही है हमारी, मैं भी जीवन में पहली बार ही आया हूँ जालोर, पहले कभी नहीं आया। हालांकि सारे जिलों में हो गया है, जब 18 राज्यों में मैं मीटिंगें कर चुका हूँ तो बाकी सब जिलों में भी कर चुका, तहसीलों में भी 100 से अधिक तहसीलों में मैं कर चुका हूँ मीटिंग। जालोर में पहली बार आना हुआ है। तो ये यहाँ की टीम को धन्यवाद है, आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद है, आपको साधुवाद है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जातिगत आरक्षण के बारे में या आपने कहा है कि भाई नौकरियों में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपकी मंशा है, समता जातिगत आरक्षण। तो जैसे 100 की भर्ती होती है उसमें जातिगत आरक्षण तो केवल 50 के अंदर ही है, 50 तो फ्री है ना। ठीक है, आपका सैद्धांतिक रूप से कहना सही है कि 50 के अंदर ही है जातिगत आरक्षण, लेकिन राजस्थान में 50 के अंदर नहीं है। राजस्थान में अभी 64% आरक्षण है, 16% SC का है, 12% ST का है, 21% OBC का है, कितने हो गए 49, 5% SBC का है गुजरों वाला और 10% EWS का है, 64% हो गया ना। उसके बाद क्या है, अब जैसे OBC वर्ग है, SC ST भी है, जैसे मीणा समुदाय है, SC में तो नहीं, मीणा समुदाय है, बहुत अग्रणी हो चुके हो, 4-5% उसको लोग बहुत अग्रणी हो चुके हैं, वो सामान्य पद भी ले रहे हैं। और अभी आप पेपर लीकिंग का मामला देख रहे होगे, साम दाम दंड भेद से आरक्षित वर्ग के 2 लोग हैं, मैक्सिमम आरक्षित लोग के लोग पकड़े गए, आरक्षित वर्ग के लोग। नोट किया आपने ना, हमारे पास ऐसी लिस्टें हैं। जैसे जोधपुर में, आपका जोधपुर संभाग है, जोधपुर में ये करीब 8 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, 8 साल पहले 404 वैकेंसी निकली कॉन्स्टेबल्स की, सिलेक्शन हुआ, एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हुआ। समझे, आ सकते हैं, हम इसके पक्षधर हैं, योग्यता के आधार पर है।
अगर वो सामान्य पदों पर आ रहे हैं तो फिर आरक्षण नहीं होना चाहिए। परेशानी है। आप आरपीएससी की कट ऑफ देखिए, आप आरपीएससी की कट ऑफ के अंदर ओबीसी की कट ऑफ जनरल से हायर जा रही है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं उनकी कट ऑफ जो है जनरल क्लास से हायर जा रही है। इसका मतलब क्या है? ओबीसी पिछड़ा नहीं है, हालांकि पिछड़े हैं ओबीसी के अंदर। दिक्कत क्या है? 4-5 जातियों से ऐसी शामिल है जो वास्तव पिछड़ी है ही नहीं, लट के जोर से घुसी हुई है, तो वास्तविक पिछड़ी जाति को लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम जातीय आधारित आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन परीक्षा में लट के जोर से थोड़ी जा सकते हैं। अरे साम दाम दंड भेद से आ रहे हैं भाई, पेपर लिखेंगे आप देखो ना, सारे आरक्षित वर्ग के लोग पकड़े जा रहे हैं। आपने नोट नहीं किया? अखबारों में नाम आ रहे हैं उनके, जो गैंग बनी उनके नाम आ रहे हैं, आप देखो उसको। सीकर में ऐसी स्थिति है, आपके साथ ध्यान नहीं है, मतलब सेंटर के सेंटर सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हमको पता है इस चीज का। एक पर्टिकुलर सेंटर है, उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को रात को 12 से 2 बजे के बीच में फार्म भरवाते हैं ताकि एक ही सेंटर अलॉट हो जाए। उनको बसों में भर के ले जाते हैं, रात को पेपर करवाते हैं, सुबह पेपर दिलवाते हैं। तो इसमें आरक्षण का कोई, ये तो कानून व्यवस्था का हिस्सा है। नहीं, हम कह रहे हैं अगर वो आ रहे हैं वो तो अलग बात है, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन अगर वो जनरल सीटों पर आ रहे हैं तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए फिर। या जो ओबीसी की सूची है इसको रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। जो वास्तविक पिछड़े थे, मतलब ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ये है, 39 जातियां ऐसी हैं 94 में से ओबीसी की जिनका एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, आरक्षण के बावजूद भी नहीं है, तो उनकी तरफ कौन देखेगा? हम आवाज उठा रहे हैं उनकी, जितना उठा पा रहे हैं उठा रहे हैं। सर, जो आरक्षण इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, तो आप कह रहे हैं जिस प्रकार से संस्था आपने 2008 में खड़ी की, 2025 पूरा होने को, आपको लगता है कि इस मामले में कई सफलता मिलने की संभावना है, या कहीं ऐसी आशा की किरण नजर आई कभी? बिल्कुल, ये आरक्षण जैसे अभी आपने कहा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुद्दा बड़ा किसी कारण से? ये समता आंदोलन कारण से। सर, हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए जगह, आपको ये बताऊं, आपको जब आपने प्रश्न किया तो मैं जवाब देता हूँ। 2 अप्रैल 2018 का बंद SC/ST का था, हिंसक बंद था, और वो समता आंदोलन के कारण से हुआ है। ये किसी को पता है क्या? आप लोगों को अखबारों में खबरें नहीं आती हैं, ये हमको पता है। मैं दिसंबर 17 में रिटायर हुआ, अप्रैल में मेरे LLB 3rd ईयर का एग्जाम था, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरे को फोन आया, हमारे बीकानेर के सांसद जो है मेघवाड़ अर्जुन आजिम, कानून मंत्री, ठीक है, उनको उस समय को PA थे, वो समता आंदोलन जुड़े थे, उन्होंने लैंडलाइन से फ़ोन किया कि साहब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो रहा है, हिंसक बंद होगा साहब। ये फ़ोन कर रहे हैं वो मार्च में, मेरे को मार्च की शुरुआत में, इसको रुकवाओ साहब। मैंने कहा आपको कैसे पता कि साहब मैं तो अपने सांसद महोदय का PA हूँ, लैंडलाइन से फ़ोन कर रहा हूँ साहब। मैंने कहा नाम बताओगे साहब? नाम मेरा उजागर मत कर देना, बीकानेर का रहने वाला हूँ मैं। और मैं कहता जब लैंडलाइन से फ़ोन कर रहे हो यार, दिल तो खोल के बात करो। उन्होंने अपना नाम बताया, ठीक है, वो नाम मेरे को ध्यान है अभी भी, बाद में हम बिल भी लिए। मैंने कहा आपको पता कैसे लगा? उस वक्त रामविलास जी पास में जिंदा थे, उनके घर पर हमने क्या है SC प्रकोष्ठ बना रखा है, अपना ST प्रकोष्ठ बना रखा है, OBC प्रकोष्ठ बना रखा है, उसको SC ST OBC चला रहे हैं। हम तो समतावादी हैं, गैर जातिवादी, मैंने शुरू में ही कहा आपको, उसको वही चला रहे हैं। हमने SC और ST प्रकोष्ठ से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगवा रखी है, रिट का नंबर है 2/2018, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, 2/2018। जनवरी 2018 में दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे, उनकी बेंच में, लेकिन उन्होंने नोटिस इशू कर दिए, हंगामा मच गया SC/ST के अंदर। SC/ST में भी जो लाभ है वो तो संपन्न लोग ही लेके जा रहे हैं। अभी भी 80-90% पिछड़े वंचित ही मिलता है, और वो संपन्न लोगों के पीछे फिरते फिर रहे हैं। उन्होंने रामविलास पासवान घर पे मीटिंग करी, सारे MP, सब पार्टियों के MP बिना पार्टी लाइन का ध्यान रखे उनको वहाँ पे इकट्ठे हुए, IAS IPS इकट्ठे हुए, और वहाँ डिसाइड किया गया, जैसे उसको बताया और बस बाद में हुआ है, अपन ने देखा है, वहाँ डिसाइड किया गया कि ये भारत बंद किया जाए। और क्रीमी लेयर की जो रिट इशू हुई थी, वो क्रीमी लेयर को मुद्दा बना नहीं सकते थे, MP है क्या समझते हैं, अगर क्रीमी लेयर को मुद्दा बनाएंगे तो 90-95% लोग तो कट जाएंगे उनसे। वो तो चाहते हैं बेचारे क्रीमी लेयर लागू SC/ST से बाहर हो, उन्होंने क्रीमी लेयर को मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने मुद्दा बनाया कि सब आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिसे गुमराह किया जा सके, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जा रहा है। इन 2 बातों को मुद्दा बना करके और वो तय किया। तो वहाँ प्रश्न उठा कि साहब बंद करेगा कौन?
बिजनेस इंडस्ट्री तो सारी सामान्य ओबीसी के हाथ में है, एससी के पास है ही नहीं। तो दूसरे कहा जी लटके दौर को बंद कराएंगे हम। तीसरे ने कहा कि जब लटके दौर को करो FIR होंगी, क्यों होने दो, FIR होंगी तो जिस पार्टी को वोट चाहिए वो FIR वापस ले लेगी। और आपको ध्यान हो तो 2 अप्रैल 2018 के बंद के बाद, सच बंद था, आपने वीडियो देखे होंगे, जयपुर में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाई गई थी, FIR लॉन्च हुई और 5 या 7वें दिन वसुंधरा राजे CM थी, उसके स्टेटमेंट आ गया कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, वो तो उनको रही थी। तो ये जो जागरूकता आ रही है हमारी बहुत, हमने जो 20,000 की गैदरिंग के संसद मार्ग पर समता तो नेतृत्व हुआ था, ये बात है 19 अगस्त 2012 की। हम जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे पदोन्नति में आरक्षण का फैसला, उसको नलीफाई करने के लिए 117वां संविधान संशोधन लाया गया। 22 अगस्त को वो बिल पेश किया जाना था, चाहिए था संशोधन बिल, हमने 19 अगस्त को वहाँ धरना दिया। 20,000 प्लस की गैदरिंग थी। वहीं सुषमा जी का मैसेज आ गया जी मेरे से मिल के जाना, आप मिल के आए। उन्होंने कहा कि अब इसको आपने समझा दिया, ऐसे बात है, हम उसको पारित नहीं होने देंगे। अब वहाँ क्या बोलते हैं इसको आप मत जाना, लेकिन वो हमारी राजनीति है, लेकिन हम इसको पारित नहीं होने देंगे। वो 117वां संविधान संशोधन आज तक पारित नहीं हुआ, निरस्त ही हो गया। ये समता सब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़। आप EWS का समर्थन करते हैं क्या? समर्थन नहीं करते, हम किसी भी तरह का आरक्षण का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम EWS का विरोध नहीं करते। विरोध इसलिए नहीं कर रहे, जैसे मैंने अभी जोधपुर का उदाहरण दिया, जोधपुर में 404 जो सीटें वो भर्ती हुई, उसमें एक भी सामान्य वर्ग का नहीं, तो कम से कम 10% तो आवे। हालांकि उस EWS में भी ये OBC SC ST के आने लग गए। अभी मीना भी सिलेक्ट हुआ EWS में, मेरे को लिस्ट आई है अभी, लेक्चर के पास में मीना सिलेक्ट हुआ है। कैसे हुआ अभी मैं तक लेटेस्ट लिस्ट आई अभी। तो अभी पूरी तरह से इस आंदोलन को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ रही है या स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने कहा प्रमोशन में आरक्षण और इस तरह की जो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग जागरूक नहीं हैं और लोग व्यक्ति के स्वार्थ के लिए उलझे हुए हैं। सार्वजनिक हित में, राष्ट्र हित में लोग नहीं आता। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको पता लग रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम कैसे लड़ा होगा लोगों ने। हम जो स्वतंत्र देश में लड़ रहे हैं, हमारी 1000% लड़ाई जो है संवैधानिक लड़ाई है। हम कोई अवैधिक गतिविधि करते ही नहीं, सब संवैधानिक। तो आप मानते हैं कि 75 साल में सामाजिक समानता आ चुकी? अगर आ चुकी होती तो हम आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? फिर तो आरक्षण बंद भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आरक्षण उसका आधार नहीं है, सामाजिक समानता नहीं आई है ना 75 साल में भी, तो ये स्कीम फेल है। OBC में देख लो, SC ST में देख लो, 5-7% लोग ही लिए जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लिए जा रहे हैं, बाकी आज भी वंचित और पिछड़े ही बैठे हैं। हमारे साथ SC ST के लोग हैं ना जो कुपोष बनाया है, वो कैसा क्रिमिनल लागू करो, हम साथ हैं, उन्होंने रिट लगाई है ना, तो वो धीरे धीरे आवाज़ें उठ रही है। सामाजिक बदलाव में टाइम लगता है। आपने एक बात और कही थी कि राजनीति में भी आरक्षण बंद होना चाहिए। हाँ, आरक्षण आपने ये सर्वे किया या आंकड़े होंगे आपके पास में, जहाँ पर जिन गांवों या जिन जिलों में जहाँ राजनीतिक पद है वहाँ पर आरक्षण जो वर्गित लोग हैं उनका बाहुल्य होने के बावजूद जनरल सीट पे वो नहीं हो सकते? नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे आप देखिए डेटा लिए हुए हैं। कितने परसेंटेज होंगे? 75% ज़्यादा 80% आ रहे हैं। ये आंकड़े पिछले 20-25 राज्य पहले मेरे पास पूरे राजस्थान 11,000 पूरे आंकड़े लिए हमारे। देखिए ज़्यादा आ सर, रहे हैं। ऐसा है, और अब जातिवाद में वोट पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आपके सामान्य सीटों पे जीत रहा है SC ST आदमी, क्यों जीत रहा है? मीना जीते हैं 5 राजस्थान विधानसभा, क्यों जीत रहे हैं? जातिवाद में वोट पड़ रहे हैं तो जरूरत नहीं है। उसका पुराने बात का जवाब कि लोकतंत्र बदले ही भावना। मान लीजिए कुछ हुआ पहले तो 47 हम सब बोल के सबको बराबर साथ लेके चलना चाहिए। तो आप बदला थोड़ लोगे, आपने मेरे थोड़ा बना रहे हो, ये तो पहले कहते थे बदले ही भावना की व्यवस्था है। अन्याय हुआ तो उसका मतलब ये नहीं दोबारा अन्याय करूँगा, भूल ही गलत है। दूसरा इसमें 2-3 चीज़ें है। ST का है 5 क्राइटेरिया, क्या उस क्राइटेरिया आदिवासी हो, अलग भाषा हो, या पूरी तरह सारी जातियाँ, या अलग संस्कृति हो, या तो ये शहरों पढ़ रहे अंग्रेज मीडियम टीचर कैसे ले ली। ऐसी OBC की 11 क्राइटेरिया है समाज जाति, उसके नंबर बांटे, उसके बिना आरक्षण दिया जा रहा है। तो फिर बदले की भावना भी नहीं होना चाहिए, वास्तविक और लोगों को फायदा मिले, ये बात तो शुरुआती दौर में।
राजनीतिक आरक्षण है तो हमारी मांग वो है कि हम करें पार्टी अब उसी अनुपात में पार्टी टिकट दे, रिजर्व सीट दी होगी जालोर SC के लिए, पार्टी कांग्रेस 4 सीट दे देगी, सब 12% ST को दोगे, 6% आप 12% SC को, 16% ST को, 12 ST को दोगे, ये कहो ना आप कहीं से दोगे, हर पार्टी बाउंड्री सेट कर दो, ज़्यादा जीत के आएंगे भाई, आपका आदमी जनरल अलग नहीं सकता जालोर है, ये बात हम कर रहे हैं। शुरुआत दोनों पार्टियाँ कर ले आरक्षण 50% जो राष्ट्रीय पार्टी है डेफिनेशन है, रीजनल पार्टी की डेफिनेशन है, टिकट क्या होती है 200 विधानसभा में लड़ा हुआ है, 50% आपको देना पड़ेगा, कहाँ से दो आप पीछे, जातिवाद पड़े ज़्यादा जीतते हैं। आज आपके जालोर के आदमी ने क्या गलती की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में, क्या गलती की उसने, ये चीज़ें बहुत ही मतलब बदले की भावना भी नहीं होनी चाहिए, वास्तविक तो फायदा मिले शुरुआती बात ये वो बात है, और जो इनकी क्राइटेरिया है तो उस पर ही देना, ये उस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं, बात यहाँ आती है। आपकी इस मुहिम में कोई राजनीतिक दल साथ दे रहा है क्या? छोटी मोटी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी दल तो तब साथ दे रहे हैं जब ये मुद्दा वोटराइज हो, ये मुद्दा वोटराइज नहीं हो पा रहा है, वोटराइज हो जाएगा तो उसका निर्णय आने लग जाएगा। जैसे हमने पदोन्नति मार्ग के मामले में 2012 में संसद में धरना दिया था ना, जनवरी 13 में हमने जयपुर में धरना दिया था, अखिलेश यादव को बुलाकर हमने सम्मानित किया था, क्योंकि अखिलेश यादव पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री था जिसने हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया। यहाँ 50,000 प्लस की गैदरिंग थी अमरूदों के बाद में, उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, उसका रिजल्ट हर तहसील से बसें गई थी, यहाँ से भी गए थे लोग 50,000 की पूरी, तो उसके पूरे स्टेट में मैसेज ये गया कि सब ये अशोक गहलोत सरकार अन्याय कर रही है, आरक्षण के मामले में अन्याय कर रही है। उसका इफेक्ट क्या आया कि 13 में जब चुनाव हुए अक्टूबर में, तो कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी आपको जहाँ उनके, लेकिन उसका ने स्वीकार किया था कि ये इनका संतान मिशन से गाना आ रहे हैं। जब आरक्षण की ये इस प्रकार की बातें आई है, आंदोलन सामने आए हैं, तब एक वर्ग ये कहता रहा है कि भाई आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए, आप मानते हैं सही है? नहीं, हम आर्थिक आधार के पक्षधर नहीं, हम कहते दे, क्योंकि आर्थिक आधार पर भी बड़ी विसंगतियां हैं। अभी जैसे 8 लाख की लिमिट है, 8 लाख की लिमिट में फर्क है, EWS की लिमिट अलग है, OBC की लिमिट अलग है, भाषा ही अलग है, 8 लाख की भाषा ही अलग है, तो हम तो उसको भी देखेंगे। हम तो समतावादी हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं है, वास्तव वंचित पिछड़े को आप डिफाइन करके अब दे, जैसे EWS के 5 मानदंडों के आधार पर देखो, उसको आप आर्थिक आधार पर कैसे देखोगे, आर्थिक आधार पर है नहीं वो, उसको आप ध्यान से देखोगे 5 मानदंड वास्तव वंचित और पिछड़े का बिल्कुल डिफाइन करने वाला आदमी, और ऐसी साइंटिफिक डेफिनेशन है कि जैसे मैंने अगर आरक्षण गलत लाभ ले लिया 10 साल बाद भी वेरीफाई हो सकती है, वो निकाल दो नौकरी से, 2 साल निकलेंगे, लेना बंद कर दें गलत। अभी तो OBC के इतने फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, EWS के फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो दिव्यांग में फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो कौन देखेगा? सरकारों को मतलब उनको राज करना है, गरीबों के किसको पड़ी है? हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को समझ में आएगी तो जुड़ते जाएंगे, तो आंदोलन बढ़ जाएगी, रूप ले लेगा। और कोई